इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये स्टॉक हमेशा सुर्खियों में रहता है और हमेशा दिन भर में कभी इसका जिक्र हो ना हो 3 बजे के बाद जरूर होता है, जब आशीष आते हैं हमारे साथ और बताते हैं हर रोज आकर के इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बैन में बना हुआ है। लेकिन ऐसा आशीष ज़्यादा लंबे समय तक कर नहीं पाएंगे। क्यों, वो खुद ही बताएंगे। आशीष बताएं, आप ऐसा क्यों नहीं कर पाएंगे बार बार लगातार? सर दिक्कत ये है कि जनवरी से ये स्टॉक बैन से बाहर हो जाएगा और एकमात्र एक यही स्टॉक बैन से नहीं, वायदा कारोबार से। एक तरह से बैन से भी बाहर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल। तो सर लगातार हमने बताया, इन्फॉर्मेशन देखी कि मुद्दा ये नहीं कि स्टॉक बार बार बैन में आता है, तो सबको पता है, हम बताते हैं अपडेट देकर, लेकिन क्यों बैन में आता है ये जानना काफी जरूरी हो जाता है। जैसे कि सब स्टॉक्स के ऊपर लिमिट रहती है कि 95% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, जैसे आपने एक्सीड की आप स्टॉक को बैन में देखते हैं। लेकिन दिक्कत मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट में ये है कि टॉप 12 क्लाइंट जो है वो ऑलरेडी इसमें 50% जो पोजीशंस की लिमिट है वो होल्ड करते हैं। अब आप देखिए कि हेडरूम ही कितना बचा, और ये मुद्दा सबसे पहले आपने जी बिजनेस पर देखा था। लगातार हम इस पॉइंट को उठाते जा रहे हैं और इसी के चलते अगर आप देखें तो जो पोजीशंस हैं अभी भी, अगर आप रिसेंट फाइल जो एनएसई ने अपलोड की उसे देखेंगे तो इसके अनुसार दिखेगा कि जो टॉप 12 क्लाइंट्स है वो 50% के करीब की जो है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट होल्ड करते हैं। इसके चलते हम देखते हैं कि सीरीज के पहले दिन ही स्टॉक के अंदर दम है कि बैन में आ जाए और आखिरी तक रहता है। और काफी टाइम से हम एक ट्रेंड को हाईलाइट करके बता रहे हैं कि ये स्टॉक अधिकतर अगर आप देखें तो सीरीज के दिनों में आपको बैन में ही नजर आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो जून सीरीज में 12 दिन ये स्टॉक टोटल बैन में था, जुलाई सीरीज में 15 दिन ये बैन में था, अगस्त में अगर आप देखें तो 20 दिन ये बैन में था, और सितंबर में अगर आप देखें तो 17 दिन, और अक्टूबर की शुरुआत से लेकर अब तक तो हम लगातार देख ही रहे हैं कि स्टॉक बैन में बना हुआ है। तो अधिकतम टाइम ये जो है बैन में रहता है। पोजीशंस यहाँ पर अगर आप देखें तो जो टॉप 12 क्लाइंट्स हैं ये 50% होल्ड करते हैं, और इसी के चलते अगर आप देखें तो हमने रिसर्च के माध्यम से आपको बताया भी था, इससे पहले भी काफी बार मुद्दा उठाया है। अब ये फाइनली स्टॉक जो है एफएनओ की लिस्ट से बाहर हो जाएगा। ओके, एफएनओ की लिस्ट से बाहर जाने के लिए तैयार है इंडिया बुल्स हाउसिंग।